नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यावं नमो वाध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं हे सुवञ्च नमकारो सर्वपावकनाशनं मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं वै मङ्गलम् जय जगजीव जोड़ी वेयानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वजं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतमसं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानम् गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निगोद का गोला तो एक ही होता है, एक जैसा ही होता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर रहने वाले जीव यहाँ दो विभाग हैं। इन दो विभागों में आप देखेंगे कि जिस तरह से इसके अंदर भी जीव अनंत ही है, इसके अंदर भी जीव अनंत है। सवाल अनंत की संख्या में कोई वृद्धि हानि नहीं, परंतु एक निगोद ये है कि जिसमें से जीव बाहर निकलते हैं। दूसरे जीव वो है जो बाहर घूम करके वापिस संसार में से निगोद में आते। आपको तो ये प्रकार कौन सा है कि जो निगोद से बाहर निकले भी सही, लेकिन अपने संसार चक्र में घूम करके वापिस जो है वो निगोद में आते। ऐसे भी है, लेकिन अभी इसमें से जो है इसमें बाहर के आए हुए नहीं है, ऑलरेडी अंदर है। अब नियम क्या है, एक आत्मा मोक्ष में जाएगी तो निगोद के जीव बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। हम 9.5 महीने गर्भ में रहते हैं तब माता जन्म देगी। निगोद में अनंत काल तक जीव रहेगा, कोई मोक्ष में जाएगा तो बाहर निकलेगा। सिद्ध की आत्मा हमारे लिए माता जैसी हो, सिद्ध हमारे लिए माता बने, उनका मोक्ष में जाना अनिवार्य।
अब जब तक कोई मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे लिए बरोबर है कि ठीक है, हम तो कोई 9.5 महीने ही होने वाले, निकल जाएंगे बाहर। यहाँ सिद्ध अनंत की कक्षा में मोक्ष में जाए, कितनी बड़ी कक्षा में जाए, तो जितने जीव मोक्ष में गए उतने ही जीव निगम से बाहर निकले। ये गणित बिल्कुल सब है। अब आज आप संसार के अंदर एक चींटी मकोड़ी भी देख रहे हो तो ये निश्चित हो गया कि इतने जीव बाहर निकले हैं, तो इतने चींटी मकोड़े, इतने जीव जो है समुद्र में मछली बने हैं, इतने मनुष्य बने हैं। लेकिन ये निश्चित है इनका भी निगम से बाहर निकलना तभी संभव हुआ जब कोई ना कोई आत्मा मोक्ष में गया। सिद्ध का काम पूरा हो गया, वो तो मुक्त हो गए, मोक्ष में चले गए। लेकिन अब ये पैसा घूम करके संसार के चक्कर में अनंत भोग करने के बाद वापस निगोद में आ जाए। अब ये तो जीव के खुद के कर्म है कि इसका खुद का दोष है, आप दूसरे किस पर दोष डालेंगे। सिद्ध बनने वाले ने तो बहुत बड़ा अनंत गुना उपकार कर दिया, कम से कम ये जीव बाहर तो निकले। लेकिन अब जो है बाहर घूम फिर करके जो वापिस संसार में निगोद में आ, अब इनका कोई क्या करे, इनको कैसे समझाया जाए। खुद ही पाप करे, खुद ही कर्म बांधे, खुद के भारी पाप कर्मों से खुद कर्म बांध करके वापिस निगोद में आ जाए तो उसका खुद का दोष है। अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी क्या करेंगे। सोच, जीव अपनी तरफ से चले तो क्या। सबसे बड़ी समस्या है एक काई राजपुर के जीव ने इतने भोग की। कल जिसके बारे में हमने बहुत सी सोचा था, क्या हुआ, पृथ्वी काय तक आगे पृथ्वी काय से और नीचे गिर गया होता तो फिर वो कहाँ तक जाता, वो तक भी जा सकता। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पुराने भोग के पाप, पुराने कर्म का उदय में आना, फिर वापिस नए करना, पुराने में नए जुड़ते जाएं, पुराने पूरे भी नहीं हुए और नया कर रहे हैं। आज जाके मुख्यमंत्री स्वामी को पूछे कि ऐसे कौन से कर्म, ऐसे कितने कर्म जो मैंने पुराने पूरे करने के बाद नए बांधे। आप प्रश्न समझने की कोशिश करो। आपके यहाँ संसार में व्यवहार देख लो, पहले के 10 लाख लिए हुए वो 2 बार में आपको दूसरे देंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि भाई अरे दूंगा ना तो चिंता करो, अभी दूसरे 5 और दे दो, अभी दूसरे 3 और दे दो, अभी दूसरे 10 और दे दो, तो सामने वाला भी विचार तो करेगा। हमारी बात ये है, पुराने कर्म अभी पूरे भी नहीं किए, फिर नए बांधते जा रहे हैं, फिर नए बांधते जा रहे हैं। अब क्या होगा, जो नए बांधोगे वो पुराने में इकट्ठे होकर वापस में, तो जो पुराने में इकट्ठे होकर मिल गए तो वापस उसका प्रमाण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बाल्टी में पहले ही 5 लीटर पानी है और आप दूसरा 5 लीटर डालोगे तो मिलकर के 10 लीटर होगा कि नहीं होगा। पहले ही अंदर हमारे अंदर एक कर्म इतना है, आपने फिर नए जन्म में दूसरा किया तो वो और बढ़ा देगा। आप एग्जाम्पल समझिए, आप यहाँ से महाविद्या चले गए, महाविद्या किस कारण से गए, सिर्फ एक्स्ट्रा पुण्य के कारण। लेकिन अब वो एक्स्ट्रा पुण्य के साथ में क्लेश, कसाय, रागद्वेष की गांठें यहाँ बांधी है, वो साथ में लेके जाएगा कि नहीं, वो तो साथ में ही आने वाले। आप कैसे बचोगे, कैसे रुको।
आत्मा के घर की बात अंदर समझने की कोशिश करिए। हमने जिस तरह से जैसे कर्म बांध लिए, अब ये हमारे आत्मा की बात है। अब यहाँ पर तो जो है ये है चारों कर्म। अब ये ज्ञानावृत्ति है, दर्शनावृत्ति है, ये मोहनीय है और ये अंतराय है। अब इन चार कर्मों के सामने हमारे पास इधर आप देखेंगे पुण्य है कितना। ये है नाम कर्म है, ये गोत्र कर्म है, ये वेदनीय कर्म है, ये आयु हो गए आठ कर्म। अब आपने आयुष्य में 1, 2, 3 कितने पुण्य की बांधी है, वेदनीय में 1 शाखा की बांधी है, गोत्र में आपने 1 तुच्छ गोत्र की बांधी है। अब नाम कर्म के अंदर शरीर आदि की कर्म प्रकृति आपके प्लस में थोड़ी ज्यादा, तो ये टोटल मिलाइए आप, इसकी कितनी है 37 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 30 है। अब कितनी हो गई 42 है टोटल, मतलब सबके हिसाब से जनरल फिगर लास्ट फिगर आ गया 42। 42 कितनी है मैंने बताई पुण्य की प्रकृति। अब 42 में लास्ट आ रही तीर्थम फिर नाम कर्म की, वो तो हमने बांधी नहीं है, तो हमारे लिए तो और कम हो गई। अब ये 42 की हो गई, इतना नहीं समझ। अब देवताओं के देवगति की और सबके निकाल दो तो आपके हाथ में बचेगी कितनी सा। मैंने अभी कहा है आपको, ये जनरल लिस्ट है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया का जनरल लिस्ट। हमारा कितना है, हम अपना हिसाब निकालें इसमें से तो हमारा कितना है। अब उसमें से आपने कितनी बांधी, ये पुण्य प्रकृति आपको महाविद्य लेगी। लेकिन अब इसके साथ में यहाँ जो रागद्वेष की गांठ है, ये क्रोध मान माया लोभ है, अब ये आपका सबसे भारी कर्म मिथ्या। ये लेकर के आप महाविद्य में गए तो वहां जाकर के भी बोले मैं सिमंदर स्वामी को भगवान नहीं मानता, मैं कोई भगवान होगा, ये कर्म वहां बोले पुण्य है आपका, ये पुण्य आपको महाविद्य में लेकर गए। अब इसके साथ में आपका ये कर्म है अनंतानुबंधी कथाएं, ये गांठें जिसके साथ ही आपने कर्म बांधी है। अब ये गांठें आपकी रागद्वेष की है, कसाई की है, क्रोध मान माया लोभ की है, इसके साथ में आपने कैसे कर्म बांधे हैं। बहू ने सासू के साथ ज्यादा कर्म बांधे हैं कि सासू ने बहू के हिसाब से ज्यादा कर्म बांधे हैं। बहुत ज्यादा कर्म बांधती है कि सासू ज्यादा कर्म बांधती है। अब सबके घर में अलग अलग है, घर की कहानियां अलग है। अब वो कर्म जो बांधते हैं वो लेकर तो गए। अब सासू अगर महाविद्य गई और बहू महाविद्य नहीं अमेरिका गई तो अब दोनों का मिलना तो हो गई थी। लेकिन ये कर्म का आपकी बनी रहेगी। अब वापिस वहां से ये बहू अमेरिका से आएगी, सासू वापिस जो है महाविद्य से आए, दोनों मलाड में फिर इकट्ठे हो। अब तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, 5वें जन्म में तब ये गांठ वापिस खुलेगी, फिर हिसाब से। क्यों का कारण एक है, आयुष्य आपके पास से 100 वर्ष का है और ये कर्म अभी एक गांठ है 10 करोड़ वर्ष की है, 50 करोड़ वर्ष की है, 100 करोड़ वर्ष की है। ये कर्म की कसाई की गांठें आपकी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी है, अब इसका क्या। ये कहां आपने घटाया। अब इधर देखिए आप, महावीर ने संपूर्ण धर्म की व्यवस्था सबसे बड़े मोहनीय कर्म को घटाने के लिए की है। पूरी धर्म व्यवस्था आप एक सामयिक लो, ये आपके मोहनीय कर्म को घटाने के लिए, कसायों का शमन करने के लिए धर्म की व्यवस्था। आकर्षण पूजा करो, औषध प्रतिक्रमण करो, उपवास
उपवास शामिल करो, जो करना है करो। तो जो उपवास शामिल आदि निद्राकारक धर्म है, उसका काम क्या है? पुराने संचित कर्मों को घटाना। आप सामाजिक प्रतिक्रमण करो, उसका काम क्या है? रोज नए बन रहे हैं उसको घटाना। दोनों में फर्क समझ गए आप? सामायिक नए कर्म को रोकती है, उपवास शामिल पुराने कर्मों को कपाना। महावीर ने इसको धर्म कहा। सामायिक को संवर धर्म में लिया, उपवास शामिल को निद्रा धर्म में। जिसका जो काम है वही करना है। आप दान एक बार दो, दान 10 बार दो, तो सामायिक 20 बार। आपको कितने मिनट लगे रास्ते चलते, गरीब को 2 केले आपने दे दिए, कितने मिनट लगे? कबूतर को 2 मुट्ठी चने डाल दिए, 2 मिनट का काम। कुत्ते को 1 रोटी खिला दी, गाय को थोड़ी घास खिला दी, आपने जो कुछ किया। पुण्य का काम आपका 2 गुना है, 4 गुना है, 20 मिनट का है, 40 मिनट का है, लेकिन सामायिक 2 करो, 4 करो। नए कर्म ज्यादा रुकने चाहिए। नया पुण्य ज्यादा होवे उसकी चिंता बाद में करना, लेकिन नए कर्मों का रोज का प्रमाण करना है। हिसाब ही। तीसरा क्या है? निद्रा अनिवार्य होनी चाहिए। एक दिन भी सामायिक के बिना का खाली नहीं जाना चाहिए। एक दिन भी निद्रा किए बिना का खाली नहीं जाना चाहिए। आयुष्य 100 बरस का ही है और ये कर्म हमारे सिर पर करोड़ों वर्षों। आयुष्य घटने ही वाला है, दिन दिन कम होने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। 100 के ऊपर 1 मिनट भी नहीं बढ़ेगा। अब इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नियम फिक्स है। 100 का कल 80 हो सकता है, 100 का कल 60 हो सकता है। कल एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा? लेकिन ये तो कुछ नहीं होंगे, इनका क्या करेंगे? बिना कुछ किए आयुष्य में फेरफार परिवर्तन संभव है, लेकिन इन कर्मों के अंदर बिना कुछ किए कैसे? ये है पुराने कर्म, बंधे हुए हैं। आपने खपाए, क्षय किए, नहीं किए और नए और बांध रहे, और नए बांध रहे। तो नए बांधोगे वो जाएंगे कहाँ पर? ये कौन होनी है? तो जो नए बांधे वो फिर आकर के इसी में मिले। अभी मैंने कहा था कि बाल्टी में 5 लीटर पानी है और आप दूसरा 5 लीटर डाल रहे हो तो 10 लीटर होगा। ये यहाँ पर है तो ये इसका लेयर और बढ़ करके इतना बड़ा हो जाए। रोज पुण्य का विभाग है। आपने ये कर्म बांधा तो ये बड़ा होगा, ये कर्म बांधा तो ये बड़ा होगा, ये बांधा तो ये बड़ा होगा। अब ये जो भी है, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति सब इसी के कारण चल रही है, तो नया फिर वापस यही बंधने वाला। रोज का हिसाब वही है ना, जिसके कारण आप जो है जो भी क्रिया प्रवृत्ति हम करते जा रहे हैं, तो वो किसके कारण है? रोज की प्रवृत्ति हमारी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश, कथाएं से होती है। और रोज के भाव पाप ये हमको सेट करके दे दिए। 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह। ये रोज के पाप कर्म है। ये आप घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे? कम कर रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे? एक व्यापारी दुकान का हिसाब रोज करता है। कितना नया माल आया, कितना पुराना माल गया, कितना बिका है, कितना नया, कितना नफा, कितना नुकसान। ये हिसाब नहीं करेगा तो व्यापारी कैसे करेगा? करना अनिवार्य है उसको। एक आराधक साधक को रोज का अपना हिसाब करना अनिवार्य।
मैं આજે નવા કેટલા બાંધ્યા, જૂના કેટલા मैं नवा કેટલા બાંધ્યા છે, જૂના કેટલા કપાવ્યા છે, ये मुझे रात को हिसाब करके सोना है। अब ये हिसाब करने की प्रक्रिया है, वो है प्रतिक्रम, उसका नाम प्रतिक्रम। इसलिए आपने 7 लाख बोला, इसलिए आपने 18 पाकिस्तान बोला, पहले प्रणति बाद विजय प्रसाद क्यों बोला? ये जस्ट फॉर योर ऑब्जर्वेशन एक सिंपल लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर आप यस नो करिए। आज मैंने छठा क्रोध नहीं किया, ठीक है, चलो। बाद में कलह, आज हमारे कोईनी हाथे झगड़ो थयो नहीं, लड़ाई झगड़ानी कोई बात ज नहीं थी, कई करता कई नहीं थयुं। 13वें अभ्याख्यान 14वें पैशून्य, આજે આખો દિવસ મેં કોઈના ઉપર આક્ષેપ આરોપ કંઈ કર્યો જ નથી, એટલે અભ્યાખ્યાન 13મું નથી થયું। 14વેं પૈશૂન્ય, મેં અહીંની વાત ત્યાં, ત્યાંની વાત અહીંયા ને આને કહીને ઉકસાવ્યો, આને કહીને બેને લડાવ્યો, આજે મેં નથી माइनस। लेकिन 16वें पर परिवार किया है, पराई निंदा की है, यस। 15वें रति रति, गमो अणगमो, सारू खराब, भावे न भावे, गमे छे नहीं गमतो, कीधु छे राइट। आप जिसमें राइट करो, जिसमें रॉन्ग करो, जो हुआ है राइट करो, नहीं हुआ है रॉन्ग करो। अब गणित समझ लो, नहीं थयो नहीं थयो नहीं थयो नहीं थयो, ये 18 માંથી 5 છે, 6 છે, 4 છે, 7। This will create your awareness। अब ये अगर आपको पता चल गया कि ये नहीं करता हूँ तो भी दिन जा रहा है, अब कल सोमवार को पचकान करो। आज मारा एक दिवसना पचकान 13मुं 12मुं 16मुं 18मुं, नहीं करो नहीं करो नहीं। मन में आप अपने हिसाब से धारणा करें, जिसकी मुझे प्रैक्टिस हो गई है, जिसका मुझे ख्याल आ गया है, ये पाप मुझे नहीं करना। जिसकी प्रैक्टिस हो रही है, बार बार हो रही है, सामयिक ले रहे हो, पचकान, मौन पहले धारो फिर सामयिक। क्यों मौन धारना है? खोटो क्लेश कसाय ना, आखरे तो घर छे, બધા મેમ્બરો બીજા છે, કોઈ બોલશે તો કાને શબ્દ પડવાનો છે, તો હું પહેલા જ મૌનના પચકાન લઉં। 48 મિનિટ બિલકુલ નહીં બોલું, બીજું કંઈ પણ 2 घड़ी 48 मिनट नए कर्म बांधने से बच गया। ऐसे करके हम 2-2 घड़ी का भी अगर अभ्यास बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस होती है, कर्म से बचने की, कर्म नहीं बांधने की, थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस अगर बढ़ती जाएगी तो आपके प्लस पॉइंट तो बढ़ता जाएगा, नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं। क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो रास्ता बढ़ाना है। होता ये है कि सभी जीव मात्र इधर, ये है कितने पोर्शन में, इधर 80% है, इधर 20%। 4 घाती कर्मों की प्रवृत्ति हमारे जीवन में 80%। 4 घाती कर्मों में 80 है तो उसमें सबसे ज्यादा 40% तो मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति, बाकी की रहेगी 4-3 जो है ज्ञानावरणीय दक्षिणावरणीय अंतराय, उनकी 10% आगे। ऐसी कर्म बंध की प्रवृत्ति है कि महावीर ये कह रहे हैं, रोजना जीवन नो हिसाब करो। આજે જેને જેટલી મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓ ઓછી બાંધી એ પ્લસ, એનું નામ જ ધર્મ છે। જેને મોહનીય કર્મની જેટલી પ્રકૃતિઓ અંદરથી ઘટાડી છે, ઓછી કરી છે, એને સારામાં સારો ધર્મ કર્યો। હવે આપણે ત્યાં પદ્ધતિ નથી। સારો ધર્મ કરવા વાળાને પહેલા નંબરે
एनुअल एग्जाम 12 महीने आपने सरस पहलो नंबर कोने आपको મને કોઈ પૂછે ત્યાંથી કે તમે ગયા બગાડ ચોમાસું આખા 4 મહિનાના ચોમાસમાં તમને કોઈ એવો સરસ પરિવાર દેખાણો, એવો કોઈ કુટુંબ દેખાયો, એવા કોઈ વ્યક્તિઓ દેખાયા, ખૂબ સરસ જીનવાણી શ્રવણ કરવાનો રસ લીધો, જીવનમાં ઉતાર્યો, રોજનો આ પાપ ન બાંધવાનો હિસાબ દેખાડ્યો, એવો કોઈ કુટુંબ છે ભાઈ? मैं क्या जवाब दूं उनको? अब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। જેમણે બહુ સરસ આવીને તપસ્યા કરી, વ્યાસના પણ બધાએ કરાવડાવ્યા, એમનું બહુમાન કરો और ज्यादा बहुमान करो। अब इसके सिवाय हमारे यहाँ कोई रिवाज, जिसने कितना त्याग किया उसको कोई पूछने को तैयार नहीं। 8 દાડાનું તપ કર્યું એનું બહુમાન કરો, પણ વર્ષનો ત્યાગ કર્યો એનું કોઈ બહુમાન ન। और आप उस दृष्टि से करो भी मत, हमको वो लक्ष्य रखना ही नहीं है, व्यक्ति को नहीं रखना है, समाज को। समाज के लिए एक सामाजिक लक्ष्य रहता है, व्यक्ति के लिए अपनी तरफ से स्वयं का लक्ष्य। ऐसा करेंगे तब जाकर हिसाब। इधर देखिए आप, ये मैंने अभी बताया कितना 80%, 50% मोहनीय के, 10% ज्ञानावर्णीय, 10% दक्षिणावर्णीय, 10% आपकी रफ्तार के, 50% रोज हमारा एक मोहनीय कर्म ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। क्यों आप कर्म शास्त्र पढ़ रहे हो? क्यों कर्म ग्रंथ सीखना है? क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि मैं खुद का मेरा हिसाब करूं, मैं खुद अपना हिसाब करूं। आप कैसे करेंगे अपना हिसाब? आज कर्मों के नाम ही नहीं जान रहे, आज कर्मों के आश्रय हेतु नहीं जान रहे, आज कर्मों के बंध हेतु नहीं जान रहे। आप अपनी आत्मा का हिसाब करेंगे कैसे करें? जिस व्यापारी को दुकान में कौन सा माल आया कि गया कि रहा कि क्या, कुछ भी पता नहीं है, वो क्या करेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले हमको अपनी तरफ से 8 कर्म देखा। अब ये नाम करो, गोत्र, वेदनी, आयुष्य, इनके अंदर भी सिर्फ थोड़े से प्रमाण में पुण्य है, इनके भी अशुभ 5 कर्म तो बंद होने वाले। क्या करो आप? कर्म की व्यवस्था ही भगवान ने इसलिए की। अब कर्म के अनुरूप धर्म होना चाहिए, कर्म के हिसाब से धर्म होना चाहिए। अगर कर्म का कोई लक्ष्य ही नहीं और आप कहो कि मैंने तो धर्म किया, बहुत धर्म किया, बहुत धर्म किया। अब ये कक्षा पहले हमको समझ। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 2 प्रकार के निगोद के जीव, इसको क्या कहेंगे आप? अव्यवहार राशि निगोद जीव। अब ये जीव जो है अव्यवहार राशि के अंदर गया हुआ है। इधर आप देखिए कि ये जीव कौन है? व्यवहार राशि में से वापिस, जो संसार के व्यवहार में जाकर घूम करके वापिस निगोद में आया है, वो है व्यवहार राशि वाला जीव। व्यवहार संसार के 4 गति के 84 लक्ष्य के व्यवहार में जो घूम के आया है। अरे आपको बाहर चांस मिल गया था, आप घूम करके वापिस क्यों आए साहब? अभी ये तो निकला ही नहीं है अव्यवहार, अभी संसार के व्यवहार में गया ही नहीं है। आपके घर में आपकी 4 बेटी हैं, एक बेटी संसार में जाकर शादी करके वापिस आ गई। अब 2 साल में आई, 4 साल में आई, एक बेटी जाकर वापिस आई। अब दूसरी 3 बेटियां बैठी। अब नए जो शादी करने वाले आएंगे वो किसकी शादी करेंगे? जो 3 है उसकी, कि वो पहले से वापिस आई उसकी करेंगे? संसार का व्यवहार आपका क्या कहता है? अब मोक्ष में जो जाएगा उसमें ये बात मिलेगा, ये बात मिलेगी। व्यवहार राशि वाले जीव को मोक्ष में जाने
के कारण अब चांस नहीं, अब दरवाजे बंद। आपको चांस मिल गया था, आप संसार के व्यवहार में ढूंढ करके वापस आए। अब करो, जात मेहनत करो, अब खुद होके पुरुषार्थ करो, खुद होकर के मेहनत करो, खुद होकर के अब बाहर निकलो। इसको चांस मिलेगा, कोई मोक्ष में जाएगा तो ये जीव जो है अभी यहाँ से बाहर निकलेगा। अब संसार है, आपको संसार मिला है, संसार खाली पाप कर्म करने के लिए नहीं मिला है। संसार तो है पाप की प्रवृत्ति के व्यवहार वाला। आप अपनी तरह से कर्म क्षय करते जाओ, निद्रा करते जाओ, कर्म घटाते जाओ। अब कर्म क्षय करते करते कुछ आगे बढ़े तो बढ़े, नहीं तो फिर संसार यही है। કોણ કેટલા ભાવ કરે છે પણ કોણ કેટલા ભાવ ઘટાડે છે એ જોવાનું। भाव संख्या भाव प्रमाण कौन कम कर रहा है, कौन घटा रहा है, कौन नहीं घटा रहा है, कौन बढ़ा रहा है। तो ये रोज का है हिसाब। अब ये कौन देखने वाला है, किसको पता चलने वाला है, कौन समझता कौन है इसके अंदर, किसको ख्याल आ रहा है साहब। ना तो कोई भाव की चिंता करते हैं ना। एक दिन कुमारपाल महाराजा ने हेमचंद्राचार्य महाराज को पूछ लिया कि भगवान मारा भाव વધ્યા કે ઘટ્યા, હવે મારા ભવિષ્યના ભાવ કેટલા છે, મારા ભાવ વધે છે કે ઘટે છે। किसको विचार आया? आज दिन तक आपकी बात करो, आप में से किसको विचार आया? आपको 60-70 होने आए, आपको कब विचार आया कि मेरे भाव बढ़े कि घटे, भाव बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? आज तो यहाँ तो कोई केवल ज्ञानी नहीं, आज कोई बताएगा नहीं। अब आप खुद निर्णय करो। जब जब मेरे क्लेश बढ़ते हैं, जब जब क्लेश कसाय बढ़ते हैं, जब जब किसी के साथ वैर वैमनस्य ज़्यादा बढ़ता है, जब जब किसी के प्रति कथाओं की गांठ ज़्यादा बढ़ती है, आप समझ जाओ मेरे भाव भी बढ़ रहे। आया ख्याल में? मेरे भाव बढ़ते जा रहे। भाव बढ़ाने वाला कौन है? संसार। शब्द रचना क्या है यहाँ पर? अब ये शब्द है, आपको कथाएं शब्द दिया है। अब बोलिए आप इसको, ये है कस और ये है आय। आयकर विभाग तो आपको मालूम है। आय का मतलब लाभ है, कर मतलब किसका? टैक्स का। आय बढ़ाना, आय लाभ, आय इनकम, लेकिन किसका? तो ये आपका सीधा है संसार। अब जिसमें आपको संसार का लाभ होता ही जाए, संसार आपका बढ़ता ही जाए, इसका नाम है कसाय। अब ऐसे कसाय का ग्रुप करने के लिए 6वें क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह से। अब ये सारे जो है आपके सिर्फ संसार बढ़ाने वाले पाप हैं। अब इसमें से हम एक का भी पक्षपात नहीं करते, एक का भी नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा जीव जो है प्राणातिपात का विरमण व्रत, जीव हिंसा का, बस 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 कोई जीव हिंसा हो गई हो तो उसका प्रायश्चित करने को तैयार है, पक्षपात करने को तैयार है, लेकिन ये अंतर्भाव पाप हो गए हैं। न तो कोई पक्षपात करता है, न कोई घटाता है, न कोई कम करता है, न कोई कुछ। इसके पक्षपात आप करने की कोशिश करिए। आज सोमवार है, आज मुझे क्रोध नहीं करना है, दिन भर में नहीं करूंगा। चलो सुबह से उठते आज क्रोध के पक्षपात नहीं। आज एक बार सोमवार को करने में आप सक्सेस हो जाते हो, अगर अच्छी तरह से सफल रह जाते हो तो फिर अगले सोमवार को करिए, फिर 1 महीने के बाद सोम और मंगल 2 दिन देखिए, फिर 1 साल के बाद सोम और मंगल और बुध 3 दिन
प्रैक्टिस सतत बढ़ेगी तो आप जिस कसाय को परिलक्षित करेंगे वो आपके जीवन में से घट सकते, नहीं तो घटने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। अब ये स्थिति हमारी है, ऐसी स्थिति में आखिर आपको कहाँ तक जाए? जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं इकाई आंखों के भाव में, अब ये जिस तरह से जैसे पाप करता जा रहा है, संसार इसका जिस तरह से चलता जा रहा है चलता है। अब यहाँ आकर मनुष्य जन्म में ये इकाई राष्ट्र को बना, इसने पाप किए और इसके पाप का कर्म फल भुगतते भुगतते अब ये जीव जहाँ से जितने भाव करते 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 गिरा, अब यहाँ आकर ये पृथ्वी काय में रुका है। तो यहाँ आते आते इसके कितने भाव कैसे हुए ये महावीर ने सामने से बताया। लेकिन गौतम ये सुन करके सुनते सुनते थक गए। अब ये पूछ रहे कि हे भगवान, શું આ જીવનો કોઈ રીતે પણ કલ્યાણ થવાની સંભાવના ખરી કે ક્યારેક ના ક્યારેક તો જે છે આ જીવ પોતે એનો સંસાર જે છે ઘટાડશે કે શું કરશે? સાહેબ આ મોક્ષગામી છે કે નહીં? तो भगवान ने कहा अभवी नहीं है, भवी है। मतलब भवी होने का प्रमाण पत्र केवली के मुंह से निकल गया। निश्चित ही भवी का मतलब होता है मोक्षगामी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। यहाँ तक कि महावीर ने अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले गौशाले को भी अभवी नहीं कहा। व्यक्तिगत रूप से उसने मेरे ऊपर उपसर्ग किए। अब तेजोलेश्या मतलब इतनी खतरनाक चीज है कि सामने वाला 10 मिनट में जल करके राख हो जाए। गौशाले ने समोत्सर में प्रवेश करते 2 साधुओं पर पहले ही गौशाले ने तेजोलेश्या डाल दी कि 2 साधु तो दरवाजे पर वही मर गए, जल करके राख हो गए। फिर भी जो है ये गौशाला आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके आकर के सीधे महावीर पर तेजोलेश्या डाल। हालांकि महावीर स्वामी ने पहले सबको कहा था गौशालो आवे छे, मेहरबानी करीने कोई बच्चे आवता नहीं, कोई बच्चे आवानी गलती न करवी। એની તેજોલેશ્યા સામે તમારી પાસે કોઈની પાસે કઈ નથી। अब भगवान की आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं उनको? लेकिन 2 साधु से रहा ही नहीं गया। उनको ये विचार नहीं आया कि भगवान को कुछ भी होने वाला नहीं है। गौशाले की तेजोलेश्या के सामने भगवान के पास अपनी शीतलेश्या इतनी प्रबल है कि गौशाले की कोई असर नहीं। ये विचार नहीं आया उनको। ये विचार आया कि गौशालो आवीने भगवान ने केम मारी जाए, આપણે બેઠા છીએ ને પહેલી ફરજ આપણી છે ભગવાન માટે આપણે ભોગ આપી દઈએ। वो उस विचार में गए। वो उस विचार में जाकर तुरंत उन्होंने आकर के भगवान के पहले ही सामने जो है गौशाले के सामने लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब गौशाले के पास हथियार ही इतना खतरनाक, जैसे ही तेजोलेश्या डाले कि वो तो 2 मिनट के अंदर जल करके राख हो गए। भगवान के पास आया गौशाला, तेजोलेश्या डाली। तेजोलेश्या मतलब मुंह से निकलती हुई आग की ज्वाला है। अब वो सामने वाले को जलाकर खत्म ही करे, ऐसे हथियार है। लेकिन महावीर की शीतलेश्या इतनी प्रबल थी कि गौशाले की तेजोलेश्या की आग महावीर को 3 बार प्रदक्षिणा देकर के फिर वापस गौशाले में चले। अब गौशाला जलने लगा तो वो वहां से भागा दौड़ने लगा, लेकिन अब तो बच नहीं।
तेजोलेशिया डालनी आती है, लेकिन कोई डाल दे तो उसका निवारण करने की क्षमता नहीं है। एक को हथियार चलाना आता है, लेकिन सामने वाला कोई प्रबल हथियार चला दे तो उसको रोकना नहीं आ रहा है, वो शक्ति नहीं है, तो गौशाला तो जलेगा। 12 बरस तक महावीर को साधना के काल में गौशाले ने जिस तरह से परेशान किया, अब गौशाले के बारे में अगर भगवान को कोई पूछा जाए कि साहेब आओ गौशाला, એને તમારું સાહેબ આટલું નુકસાન કર્યું અને છતાં તમે તો કાંઈ ન કર્યું। ભગવાન કે હવે હું એની સાથે એના જેવો થવા જાઉં અને એના જેવા કર્મો હું પણ બાંધું તો મારે ક્યાં ભાવ વધારવા છે, મારે ભાવ વધારવા, મારે કોઈ એવા કર્મ બાંધવા એ જે બાંધીને જાય છે એનો એ સાહેબ ગૌશાલાએ કેટલા ભાવ વધાર્યા, अब गौशाले ने कितने भाव बढ़ाए, अब गौशाले ने कर्म जितने बाढ़े उस हिसाब से कर्म बांधने से भाव बढ़ाए। पर साहेब आप मोक्षगामी जीव तो खरो कि नहीं, भगवान ना कैसे कहेंगे, मेरे को निमित्त बनाकर कर्म बांधे ये बात अलग है। अब जब इसकी बुद्धि बदलेगी तब की बात तब, कब इसकी बुद्धि बदलेगी। जीव ने कर्म बांध्या पछी पश्चाताप जो न आवे तो बंधाયેલા कर्मों પણ સોલિડ થતા જાય, અને જો કર્મ બાંધ્યા પછી પાપ કર્યા પછી પણ જો પશ્ચાતાપની ધારા આવી જાય તો એ કર્મ સોલિડ નહીં થતા, થોડું ઘણું પણ શિથિલ થતું જાય, મંદ પડતું જાય, કોઈ ના કોઈ રસ્તો કાઢવો જ પડે। कई जीव ऐसे हैं तीव्र कसाय की धारा के बाद भी उनके अंदर जो है पश्चाताप की धारा नहीं आती, पाप तो कर लेते हैं लेकिन पश्चाताप जागता ही। आप निश्चित समझ लो ऐसे जीव रौद्र ध्यान की वृत्ति वाले, कृष्ण लेशा वाले, तीव्र कसायों की वृत्ति वाले, उनमें कभी भी नहीं आएगा पश्चाताप का भाव। आप अपनी छाती पर हाथ रख करके अंतरात्मा को पूछिए, आपको पाप करने के बाद पश्चाताप होता है? आप पश्चाताप कर सकते हो, शायद कई बार पाप करने के बजाय पश्चाताप का प्रमाण 10 गुना बढ़ जाता है। पाप करने में 10 मिनट लगे थे लेकिन पश्चाताप 10 घंटे तक किया, होता है, बढ़ता है। तो आप जरूर समझिए कि आप रौद्र परिणति वाले नहीं हो, कृष्ण लेश्या वाले नहीं हो, आप अपने पाप का प्रमाण घटा सकते थे, किए हुए पापों का कर्म भी प्रमाण में घटा सकते, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये बात यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति के अंदर, अब जब भगवान को पूछा गया तो भगवान ने कहा कि देखो सब, अब ये जीव जो है इस तरह से यहाँ तक तो पहुँच गया, पृथ्वी काय तक आकर के रुका है, अनेक लाख बार जो है ये जीव इस तरह से वनस्पति में, वायु काय में, अग्नि काय में, अक्षय में और पृथ्वी काय में इतने भव तो अनेक लाख भव करता जाएगा। ये शब्द यहाँ अब भगवान क्या होगा, आगे कैसे होंगे, कितने भव हम इनके सुनते जाए, कोई हिसाब तो है, कोई हिसाब। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद भगवान कह रहे हैं कि सुप्रतिष्ठित और नगर के अंदर ये जो है एक बार वापिस आकर के अब जो है बैल बनेगा। अब यहाँ तक गिरा है, मतलब यहाँ तक आते आते वनस्पति काय अक्षय सबके भोग दिए, अब फिर इसको आगे बढ़ना है। अब ये आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर आकर के पंचेंद्रिय बना, लेकिन कौन सा? तिर्यंज पंचेंद्रिय। तिर्यंज पंचेंद्रिय में ये बैल बन गया है। अब बैल बन करके अब ऐसे
तो यहाँ पर कहते हैं कि गौतम, ये जो है यौवन वय के अंदर आकर के पहली बार जब वर्षा बढ़ेगी, बारिश के अंदर, जब तीव्र बारिश के अंदर, ये भी महानदी के किनारे पर एक बहुत बड़ी पहाड़ की शिला है। अब इसको पता नहीं, लेकिन अपने सींग से जा करके पहाड़ की मिट्टी खोद रहा है। शक्ति शरीर की है, लेकिन अंदर विवेक नहीं। शक्ति का उपयोग करने के लिए विवेक 10 गुना ज्यादा चाहिए। मात्र क्लेश कसाय के अंदर आकर शक्ति का उपयोग कर लिया तो नुकसान 10 गुना ज्यादा हो। शक्ति कहाँ से आ रही है? आत्मा के अंदर अनंत वीर्य गुण जो है, अब उसके अंदर से शक्ति आ रही है। अब वो आपका गुण जो है अंतराय कर्म से ढका हुआ है, लेकिन कितने प्रतिशत ढका है? 95% ढका है, तो 5% खुला है, उसमें से शक्ति आ रही है। जो 5% भी खुला है, तो आत्मा जो है किस तरह से उपवास करेंगे तो आत्मा शक्ति से करेंगे, अठाई करेंगे तो आत्मा की शक्ति से करेंगे, मात्र श्रवण करेंगे तो आत्मा बल से करेंगे। शरीर की शक्ति आपको उपवास नहीं करा रही, आप अपने आत्मा बल से कर रहे हो। अब जिस तरह से जो करते जाओ और फिर आपने अंतराय कर्म बांधा है, बस હવે સાહેબ ઘણું થઈ ગયું, હવે આવતા પોલ્યુશન ફરી વિચાર કરશું। એટલે આવતા પોલ્યુશન સુધીના 352 દિવસ તમે નવું અંતરાય કર્મ બાંધતા જાઓ, અને જ્યારે પોલ્યુશન આવે ત્યારે આપણે કહો કે છટછટ કરે કરવી હતી, અટાઈ કરવી હતી, પણ હવે આ વખતે ઘરમાં સંજોગો અનુકૂળ નથી, આ વખતે સાહેબ નહીં ફાવે, આ વખતે આમ છે, આ વખતે આમ છે। संसार में सब निमित्त नहीं रहने वाले, कई कारण बनेंगे, कई निमित्त आएंगे, संसार के व्यवहार में चलने वाले। अब आप क्या करेंगे सर? आत्मा बल इतना बढ़ नहीं रहा है, आत्मा की शक्ति का प्रमाण इतना नहीं बढ़ रहा है, और अंतराय कर्म, मानसिक अंतराय कर्म आपने बढ़ाया। आपने शक्ति होते हुए शक्ति को दबाकर आपने खाना पीना शुरू, अब नहीं कर सकते, अब आपसे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा संसार चल रहा है। परिणाम क्या आएगा? परिणाम कैसे आएगा समझेंगे। जब तक आत्मा की शक्ति प्रबल रूप में प्रकट नहीं होगी, वहां तक कर्म की निद्रा भी इतनी ज्यादा संभव नहीं है। आत्मा ने वीर्य शक्ति વધે तो કેટલા ટકા નિદ્રા થઈ શકે, બાકી વિકલ્પ નથી। ये बैल अपनी शक्ति के कारण दीवार पर, पहाड़ की दीवार पर से दोनों सींग से उखाड़ उखाड़ करके वहां की मिट्टी खोदता जा रहा है, लेकिन पता नहीं है। और जैसे मिट्टी निकल गई, तेज बारिश हो गई तो मिट्टी बह गई और पत्थर की शिला ऊपर गिर गई। कितने जन्मों के बाद आकर के यहाँ तक एक इंद्रिय में था, अब निकल करके बाहर आकर के पंचेंद्रिय एकदम तो नहीं आया है, एकदम तो नहीं आया है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आने में कितने भाव लगते हैं, और पंचेंद्रिय से वापिस एक इंद्रिय में गिरने में कितने भाव। सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि हे भगवान, एक इंद्रिय से जीव को पंचेंद्रिय में पहुंचने में कितने भाव लगे, और दूसरा प्रश्न, हे भगवान, पंचेंद्रिय से गिरकर एक इंद्रिय में कितने भाव। प्रश्न ख्याल में आया? अब सिमंदर स्वामी उत्तर देते हैं कि जीव पंचेंद्रिय में से तो एक इंद्रिय में एक ही भाव में आता, सिर्फ एक भाव में वहां से गिरे तो धड़ाम से नीचे आकर यहाँ, लेकिन एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में पहुंचने के लिए अब उसको कितने भाव लगे, कितने भाव हो। अब ये कितने जन्मों में पहुंचेगा?
शायद हजारों जन्म लग जाए, शायद लाखों जन्म लग जाए, शायद असंख्य भव। क्या फायदा हुआ? बैल बना, खुद के ऊपर जो है मृत्यु आने के निमित्त होने पर भी विवेक काम नहीं कर रहा है। बस मनुष्य में, तिर्यंच पशु में सबसे बड़ा फर्क यही है, तिर्यंच पशु के पास शरीर की शक्ति ज्यादा है, बुद्धि बल उतना नहीं। मनुष्य के पास बुद्धि बल 10 गुना है, शरीर की शक्ति तिर्यंच से कम है। ठीक है, बहुत अच्छा है। हमको शरीर की शक्ति का उपयोग तिर्यंच की तरह से नहीं करना है, पशु की तरह से हमको अपने शरीर का उपयोग नहीं करना है। अब जितनी शक्ति आपके पास है उसको आत्मा के ऊपर कन्वर्ट करिए। आत्मा भाव में अगर उसको आप प्रवृत्त करेंगे तो कर्म के निद्रा हो जाएंगे। आप कर्म क्षय करने में उपयोग करिए शक्ति का, नया कर्म बांधने में शक्ति का उपयोग मत करिए। अब इसके पास विवेक नहीं था, नीचे ऊपर से बड़ी पत्थर की शिला गिरी और शिला के गिरने से वहीं पर मृत्यु हो गई। सुप्रतिष्ठित नगर के अंदर श्रेष्ठ जी के कुल में अब पहली बार आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। निमित्त मिलने पर भी आपका आर्त ध्यान अगर घट जाता है, कम हो जाता है, तो आपको फायदा। आर्त ध्यान के निमित्त है, अनेक निमित्त हैं, आपने घटा दिए, आपने कम कर दिए और आप नीचे गिरते गिरते बचे। अब यहाँ देखिए कितने भवों के बाद वापिस मनुष्य के भव में आए। पहले मनुष्य के भव में था, उस समय राष्ट्रकूट के भव में था, अब गिर करके जब वापिस मनुष्य के भव में आया तो कितने जन्म बीत गए। दूसरे सभी जन्म बार बार मिलने संभव है, लेकिन मनुष्य का जन्म दोबारा इतना जल्दी मिल जाए ये चांस बहुत बहुत। अब आया, वापिस आया, आगे मनुष्य के जन्म में उत्पन्न हो गया, पुत्र के रूप में आया। अब वहां पर श्रेष्ठ पुत्र होने पर अब क्या पुण्य क्या किया होगा। एक बैल भी अगर अपनी तरफ से खेती करता है, माल ढोता है, गाड़ी में जुड़ता है, वो भी आपके लिए श्रमदान करता है, तो पुण्य तो उसको भी बन रहा है। एक गाय जिंदगी भर आपको दूध देती है तो गाय को भी पुण्य बनता है। अब उसके पास तो पैसा टका तो नहीं है, उसके पास देने के लिए बाहर का और तो कोई साधन नहीं है, तो गाय अपने शरीर से बना हुआ दूध दे करके बच्चों को पिला करके भी परोपकारी तो कर रही है। हमारी तो माँ भी ऐसी है कि जिस माँ ने अपना दूध ही पिलाना बंद कर दिया, और आज के जमाने में मैं डॉक्टर कहते हुए 6 महीने ही दूध दे पुराने जमाने में आज से 50, 60, 100 साल पहले लोग 3-3 बरस तक, 2.5 बरस तक दूध पिलाते थे बच्चे। आज ये हालत हो गई कि आज 6 महीने भी दूध पिलाना नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? और एक गाय तो कभी नहीं सोचती है, जब माँ का दूध बंद हो जाता है तो गाय के दूध ऊपर ही जीता है बच्चा। लेकिन गाय गाय शब्द को ध्यान में रखना, गाय शब्द का अर्थ जर्सी गाय मत करना। देशी असली गाय हो तो ही उसका दूध आपके लिए फायदा कारक है, नहीं तो नुकसान, बड़ा नुकसान। और वो नुकसान जो है वो वापस संभव नहीं है। बच्चे को बचपन में माँ का दूध पूरा नहीं मिला तो उसके 100 साल का जो फाउंडेशन बनना है वो नहीं बनेगा, भविष्य उसका नहीं बनेगा। वो बच्चा भी बार बार बीमार रहेगा, बार बार बीमारी में उसको आज सर्दी हुई, कल खांसी हुई, परसों बुखार आया, फिर थोड़ी सी
थोड़ी सी सर्दी हुई, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा चेंजेस हुआ, लेकिन जिसको माँ का दूध पूरा मिला है उसका फाउंडेशन ऐसा है कि 10 सीजन आके चली जाए तो बच्चे को कुछ नहीं। वो जो फिजिकल स्ट्रांग जो बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पावर माँ से बढ़ता है, इम्यूनिटी माँ के दूध से जो बनती है वो दुनिया में और किसी से नहीं। इसलिए हर माँ बाप को पहला प्रयत्न ये करना है कि मैं कम से कम बच्चे के लिए जो दूध बन रहा है वो कम नहीं कर। मेरा कर्तव्य है कि बच्चे का 100 साल का भविष्य बनाने के लिए फाउंडेशन पूरा है। सबको देखना है। गाय भी पुण्य बांधेगी, क्यों नहीं बांधेगी, पहले बांधेगी। कई पशु प्राणी हैं, अब उनके लिए तीन करती है, उनके पास के अंदर ये भी जीव दोनों बनता। अब जिस तरह से ये जीव यहाँ पर जो है विशेष रूप से अपनी तरफ से युवावस्था में आए और उस समय पहली बार जो है एक साधु महाराज को देखता है और साधु महाराज को देख करके विचार में पड़ता है कि आपका ऐसा साधु जीवन है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए कितने भोग बीत गए। पहली बार साधु को देख रहा है। कौन साधु है, कैसे साधु होते हैं, आज पहली बार देखे। उनके परिचय में आया, सत्संग किया, अच्छा सत्संग करके उसको भाव अच्छे बने। महाराज मेरे को भी दीक्षा दे दो, मैं भी दीक्षा ले लेता। अब पहली बार चारित्र के मार्ग पर आया, समझ लो कि उसके लिए मोक्ष का दरवाजा नजदीक। जब तक साधु को देखे ही नहीं, साधु के पास आवे ही नहीं, साधुत्व को प्राप्त करने के भाव जगे ही नहीं साहब, तब तक तो कोई संभाव। लेकिन आज पहली बार जब उसने दीक्षा ली है, हे गौतम कहनो मोक्ष मार्ग हवे नजीक। दीक्षा मतलब चढ़ाई है, मोक्ष मार्ग पर ही चढ़ाई। हे भगवान यहाँ से कहाँ जाएगा, हे गौतम हजी आ दीक्षा एनी कर्म क्षय कारक નથી બની, પરંતુ પુણ્ય ઉપાર્જન કરીને દેવલોકમાં જઈને ઇન્દ્ર બની જશે। પછી ભગવાન પછી છેવટે તો સમ્યક દર્શન તો પ્રાપ્ત કરશે, ત્યારે તો મોક્ષ નથી। फिर क्या होगा भगवान, कब जाएगा ये, हे गौतम ये वहां से उतर करके फिर निकलेगा, अब वहां जाकर के देव बनेगा और देव बन करके वहां से नीचे गिर करके अब ये किसी न किसी बात में फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरे भाव में, फिर वहां से मृत्यु प्राप्त कर सौधर्म देवलोक में देव। अब वहां से जब ये महाविदेह क्षेत्र में जाएगा, तीर्थंकरों का योग मिलेगा, केवली की देशना सुनेगा, समवसन में भगवान के तत्व को समझेगा। अब तत्व समझ में आ जाए, बहुत अच्छा हो जाए, समझे कि नहीं, अब सम्यक दर्शन भी उसको साथ में हो। ऐसे करके ये जीव महाविदेह के अंदर अब कितनी बार जाए और किस तरह से बार बार कैसे दीक्षा ग्रहण करे, और ये कालांतर में जाकर के जब अपने कर्म क्षय करने लग जाएगा, निश्चित मोक्ष में जाएगा। मोक्ष में जाने वाला है, इसमें कोई दो राय